हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं सत्यम को। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स मई की 2025 मई जो कि एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको मेरा करंट अफेयर अच्छा लगे तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं मई 2025 की करंट अफेयर्स की। 2 सेशन होगी इसकी। अगर आपको अच्छा लगे ज़रूर आप बताना। तो सबसे पहला नंबर है कि 1 मई 2025 कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम का ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रघुजी भोसले उनका तलवार को नीलामी किया गया है, कहाँ पे किया गया, किस देश में किया गया? तो लंदन में। आपको पता होना चाहिए कि लंदन में अभी क्या हुआ है कि जो रघुजी भोसले थे, मराठा का आप लोग पढ़े होंगे, तो मराठा में जो रघुजी भोसले थे उन्हीं की तलवार है जो कि वहाँ पे लंदन में अभी क्या हुआ, बिका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 1 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई, देखिए सबसे पहले सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के फुल फॉर्म क्या हो गया? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1963 में इसकी स्थापना होती है। 1963 में इसकी स्थापना हो जाती है। उसके बाद है अभी बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध के नेटवर्क के लिए अभी क्या किया, इसने कार्रवाई की है। और कौन सी ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन हॉक 2025। तो आपसे सीधे पूछेगा कि ऑपरेशन हॉक 2025 किसने चलाया है? सीबीआई ने चलाया। किस लिए चलाया है? तो बाल यौन शोषण से संबंधित ये एक ऑपरेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि 2 मई 2025 को बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट, देखिए दिल्ली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली में इससे पहले बहुत सारी योजना चलाई गई थी, जैसे कि आपको आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खोला गया था? तो आयुर्वेदिक कैफ़े दिल्ली में खुला था। उसके बाद आपको बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी। आयुर्वेदिक कैफ़े दिल्ली में हुआ था। फिर से अभी 9 फुट की ऊंची अनावरण किया गया है बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की। फिर से एक खालेश्वर चौक ऐसे करके कुछ दिल्ली का ही है, वहाँ पे क्या हुआ था कि बिरसा मुंडा का ये प्रतिमा लगाया गया था। उसके बाद है आपको आयुर्वेदिक कैफ़े जैसे मैंने बता दिया। उसके बाद है मौसम से संबंधित जितने भी हैं वो दिल्ली में ही हुए हैं। तो ये सभी चीज़ नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो 2 मई 2025 को किसने भारत में सेमीकंडक्टर मिशन, आपको पता है कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी अपनाने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। उसके अभी हाल ही में सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। तो कौन बने हैं? तो अमितेश कुमार सिन्हा। कौन बने हैं? तो अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश कुमार सिन्हा कौन बने हैं? तो अमितेश कुमार सिन्हा जो अभी हाल ही में भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के सीईओ बने हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा ये, इसमें कुछ ट्रिक नहीं लगाना है ना। तो आगे पूछेगा ना कि कैसे कंडक्ट करें। तो सिन्हा जी को बुला लो ना, एक ही बार में कंडक्ट कर देंगे। ऐसे आप रिलेट कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद 2025 को किस राज्य ने भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट, मतलब जैसे फॉरेस्ट में कोई भी घटना होगा तो उससे पहले ही अलर्ट का मैसेज आ जाए, कौन शुरू किया? मध्य प्रदेश स्टेट ने शुरू किया ऐसा। और मध्य प्रदेश ने ही केला योजना किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश। लोकपत योजना किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। रातापानी टाइगर रिजर्व किसका था? मध्य प्रदेश। कितना नंबर का? 57 नंबर का। 58 नंबर का। माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का है? तो 58 नंबर का तो मध्य प्रदेश का ही है। 58 नंबर का माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है। आपको याद रखना है इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और था जौल जीबी मेला। जौल जीबी मेला मध्य प्रदेश नहीं, उत्तराखंड का था शायद। जौल जीबी मेला मध्य प्रदेश। केला योजना, लोकपत योजना। उसके बाद आपको एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में ही हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, 2 मई 2025 को किस बैडमिंटन खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? तो ये आप लोग पता होगा, ये फिर से न्यूज़ में भी आया हुआ है, तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज दोनों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न
पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम जो था इसका था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसको चेंज कब किया गया? 2021 में चेंज किया गया, ठीक है। और अब चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया, दोनों बैडमिंटन संबंधित है, आपको याद रखना है, तो ये दोनों को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 मई 2025 को जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा? 151 रैंक रहा, 151 रैंक भारत का रहा प्रेस में। और इससे पहले वाला जो था ये 25 का है ना, 24 वाला का था 159। इसको जारी कौन? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जारी करती है। भारत और नंबर 1 वर्ल्ड में नंबर 1 पे कौन? नॉर्वे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रेस में भारत, तो नॉर्वे से नॉर्वे टॉप पे है और भारत का रैंक 151 है। उसके बाद है नेक्स्ट, देखिए तो HDI इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको कहते हैं, फुल फॉर्म इसका हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 130 रैंक है भारत का इसमें। और जो HDI है उसमें अभी आपको जारी कौन करता है? तो UNDP, आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। इसकी स्थापना 1967 को होती है। HDI सबसे पहले जारी कब किया था? UNDP 1990 में किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और भारत का रैंक हंगर इंडेक्स में कितना है? तो 105 है। हंगर इंडेक्स में 105 है। प्रेस में भारत का रैंक कितना? 151 हो गया है और नॉर्वे टॉप पे है। उसके बाद आपको HDI में भारत का रैंक 130वां है, हंगर इंडेक्स में 105वां है। हैप्पीनेस में अभी नहीं चेंज हुआ, हैप्पीनेस वही है पुराना वाला। उसके बाद 116 साल से 116 ना, तो आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद दूसरा है रम्मान फेस्टिवल्स हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, लेट मी टेल यू गाइस, एकदम रहेगा, तो आप लोग इसको छोड़िएगा मत। रम्मान उत्सव उत्तराखंड, तो कैसे इसको याद करोगे कि ये रम्मान में मान जाओ भाई, उधर खंडर है, मत जाओ, मान भी जाओ भाई, उधर खंडर है, तो आराम से उतरना। तो रम्मान कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड, खंड से खंडर, और मान भी जाओ भाई, उधर खंडर है, मत जाओ उधर खंडर है। तो रम्मान उत्सव कहाँ? उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड में पारुल लाओ पैसा पाओ कहाँ पे शुरू हुआ था? पारुल लाओ पैसा पाओ उत्तराखंड में। जौल जीबी मेला कहाँ पे? उत्तराखंड में हुआ था। योग नीति लाने वाला कौन सा राज्य था? योगा पॉलिसी लाने वाला उत्तराखंड ही था। उसके बाद आपको बॉम्बे बकेट योजना कहाँ शुरू हुआ था? उत्तराखंड में ही शुरू हुआ था। माना नीति दर्रा कहाँ पे है? तो माना नीति दर्रा भी उत्तराखंड में ही है। लिपु लेक भी उत्तराखंड में ही है, तो ये सभी उत्तराखंड में था, ठीक है। रम्मान उत्सव कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2025 को भारत में किस नदी पर बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी को रोक दिया? चिनाब नदी। देखिए चिनाब बहुत ही, ये अभी आपको न्यूज़ में था, इंडिया पाकिस्तान के जब से वार स्टार्ट हुए उस समय से थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा हॉट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बगलिहार डैम पाकिस्तान में है, चिनाब नदी पे है, ठीक है, पानी रोक दिया गया है। तो देखिए बगलिहार, चिनाब नदी पे कौन कौन सा डैम है? तो एक है बगलिहार डैम, है ना। उसके बाद सलाल डैम है, ठीक है, सलाल डैम, बगलिहार डैम, सलाल डैम हो गया, बगलिहार डैम हो गया, ये सब किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे स्थित है, ठीक है। और दुलहस्ती डैम, ये भी पूछ सकता है, तो दुलहस्ती डैम, तो ये सभी दुलहस्ती, सलाल, बगलिहार डैम, तो ये सब चिनाब नदी पे स्थित है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पे? भारत में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहीं पे अभी पूछेगा एक और क्वेश्चन अभी आता है लेटेस्ट कि भारत का सबसे ऊंचा जो अभी बनाया गया है, क्या भारत का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज बना है वो कहाँ पे बना है? तो चिनाब पे बना है, चिनाब नदी पे बना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत में किस देश में निर्मित इग्ला-एस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इग्ला-एस मिसाइल सिस्टम जो था अभी हाल ही में, उसको कौन खरीदा है? तो भारत ने खरीदा है। और किस देश से खरीदा है? तो रशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत ने किस देश में निर्मित इग्ला-एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? रशिया का है और भारत ने खरीदा है, याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा। और भारत के पास भी अभी एक मिसाइल सिस्टम था S-400, ये भी रशिया ने ही दिया है भारत को, ठीक है। ये कौन दिया? रशिया ने ही भारत को दिया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि 4 मई 2025 को देश का पहला AI बेस्ड डाटा सेंटर पार्क
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर पार्क कहाँ बनाया गया? छत्तीसगढ़ में बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि AI बेस्ड डाटा सेंटर पार्क बनाया गया, छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की और भी सरकार ने कुछ योजनाएं लाई थी, जैसे कि रामलला योजना, मेहतारी बंदना योजना, तो मेहतारी तारी बीरा छत पे बैठ के, तो मेहतारी योजना, रामलला योजना। AI बेस्ड सेंटर डाटा सेंटर कहाँ बनाया गया? छत्तीसगढ़ में बनाया गया, है ना। तो ये प्रमुख योजनाएं अभी रिसेंटली 24-25 में है, ठीक है। याद रखिए AI बेस्ड डाटा सेंटर कहाँ बनाया गया? छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2025 किस राज्य में लकुड़ी स्मारकों को यूनेस्को की हेरिटेज में शामिल किया गया? देखिए मैं समझाता हूँ। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि मई में 2025 में एक लकुड़ी स्मारक था, मतलब हेरिटेज था, कोई संस्थान था, कोई जगह था भारत सरकार की। कहाँ पे? ये कर्नाटक में है। लकुड़ी, देखिए कैसे इसको मैं याद किया था। लकुड़ी स्मारक मतलब लकुड़ी से लड़की लोग हैं, लकड़ी लड़की लड़की लॉक और लॉक है लकड़ी लड़की, तो लड़की लोग पे बहुत नाटक होता है उस लोगों का। तो लकुड़ी स्मारक कहाँ पे है? तो बहुत नाटक करती कौन? तो लड़की, लकुड़ी से लड़की स्मारक, और इसी कर्नाटक नाटक हो गया। और यूनेस्को का बात आया तो यूनेस्को की स्थापना की मैं बात करूँ, यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस के फ्रांस में स्थित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि यहाँ पे अभी मोइदम एक शामिल हुआ था। आपको याद होगा कि हाल ही में अभी मोइदम भी एक यूनेस्को साइट में ही शामिल होने वाला बना था। देखिए मोइदम जो साइट शामिल होता था 43वां नंबर का यूनेस्को साइट बना था, है ना। तो लकुड़ी स्मारक कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक और भी योजना है, जैसे युवा निधि योजना कहाँ शुरू हुआ? कर्नाटक में शुरू हुआ। डिजिटल डिटॉक्स योजना शुरू करने वाला कौन बना? कर्नाटक बना। डिजिटल डिटॉक्स योजना शुरू करने वाला कौन बना? तो कर्नाटक बना है, ठीक है। ये डिजिटल डिटॉक्स योजना शुरू करने वाला कौन बना है? तो कर्नाटक ही बना है, ठीक है। युवा निधि योजना कर्नाटक, डिजिटल डिटॉक्स योजना कर्नाटक, युवा शुद्धि योजना किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने शुरू किया है। युवा शुद्धि योजना किसने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या हो गया यार, एक मिनट गाइस। तो नेक्स्ट पेज जो है ना, मेरे ख्याल से फिर से मुझे लाना पड़ेगा, ये कुछ उल्टा सीधा हो गया है। एक मिनट आप देखते रहिएगा ज़रूर। सॉरी फॉर डैट बट मैं ठीक कर लूँ ज़रा, एक मिनट रहिएगा मुझे ठीक करने में। देखिए नेक्स्ट पेज ये रहा। तो मेरा नेक्स्ट पेज थोड़ा सा, मुझे माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्यों हो रहा है यार ये रहा मेरा नेक्स्ट पेज। तो ऐसे ही मैं काम चला लीजिएगा आप लोग। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए मैं देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। 5 मई 2025 को अभी हाल ही में 5 मई 2025 को क्या हुआ है? तो 5 मई 2025 को आपको जीनोम संपादित चावल, तो जीनोम संपादित चावल मतलब समझ रहे हैं, मतलब जीन से बनाया हुआ चावल की किस्में विकसित करने वाला पहला देश कौन बन गया? भारत। देखिए पहला, जहाँ पे भी पहला लग जाए समझिएगा वो इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, वो इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पहला जहाँ भी लग जाए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये थोड़ा सा ढक गया ना, इसको हटा लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 मई 2025 गोल्डन सिक्का द्वारा भारत के पहले, देखिए क्या किया गया, गोल्डन सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाला एटीएम कहाँ शुरू हुआ? हैदराबाद में सोना पिघलाने वाला एटीएम भारत का सबसे पहला एटीएम लगा गया। राइस एटीएम कहाँ लगा? उड़ीसा में लगा। सोना पिघलाने वाला एटीएम कहाँ लगा? हैदराबाद में लगा। हैदराबाद में एक और चीज़, मिस वर्ल्ड अभी हाल ही में रिसेंटली में मिस वर्ल्ड हुआ है 2025 में, तो वो 72 नंबर का जो मिस वर्ल्ड हुआ है, तो वो मिस वर्ल्ड में क्या हुआ कि यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 72वां संस्करण कहाँ पे हुआ? तो हैदराबाद के तेलंगाना में हुआ है। मिस वर्ल्ड में जीती कौन है 72 नंबर में? तो सुजाता। कौन जीती है?
सुचाता जीती हैं, और 71 यानी 2024 में कौन जीती थी, तो क्रिस्टीना प्लिसकोवा जीती थी। इस बार सुजाता जीती जो थाईलैंड की हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सुजाता जो है ना, ये सुजाता जो जीती है वो थाईलैंड की जीती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सुजाता जो जीती हैं वो कहाँ की हैं, तो वो थाईलैंड की जीती हैं, याद रखिएगा। ये रहा सुजाता कहाँ की हैं, तो ये थाईलैंड की हैं, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब यार ये क्या हो रहा है, जा क्यों नहीं रहा है इधर। 5 मई 2025 को किसने सुधीरमन, देखिए सुधीरमन, तो मैं कैसे याद किया था पता, पहले नंबर सुधीरमन किस खेल से संबंधित है, इसमें ही आप फंस जाओगे, है ना, कि सुधीरमन किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से है। किससे है, बैडमिंटन से, याद रखिएगा, ठीक है। बैडमिंटन से। देखिए सुधीरमन, अरे शुद्ध हो रहा है, मतलब बहुत गंदा है वो, तभी तो शुद्ध हो रहा है ना। सुधीरमन बैडमिंटन से, मतलब चाइना इसको जीत गया, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुधीरमन कब 2025 किसने, चाइना ने जीता। उसका किस सरकार ने, है ना, किस सरकार ने अभी हाल ही में 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया। व्यापारी मतलब ट्रेड डे घोषित करने वाला कौन, तमिलनाडु बन गया। तमिलनाडु व्यापारी दिवस मनाने वाला पहला राज्य बन गया, पहला राज्य तमिलनाडु बन गया जो व्यापारी दिवस मनाएगा। और ज्योति योजना शुरू करने वाला कौन बना है, सॉरी, निगल नालंबा योजना किसने शुरू किया है, तो निगल नालंबा योजना किसने शुरू किया है, तो ये भी तमिलनाडु ने। जो अभी आपको पता है कि रामसर साइट, सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो भारत में, वो तमिलनाडु में कुल 20 रामसर साइट है। उसका वर्टिकल ब्रिज भी अभी हाल ही में कहाँ पे लगा है, वर्टिकल ब्रिज तो तमिलनाडु में बना है, ठीक है। उसके पंबन ब्रिज कहाँ बना है, समुद्र पे, तो तमिलनाडु में ही बना है। और तमिलनाडु ने ही 5 मई को कौन सा व्यापारी दिवस कौन बनाएगा, तमिलनाडु ही बनाएगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद क्लॉगनौर महिला योजना किसने 25 में शुरू किया है, तमिलनाडु ने ही शुरू किया। क्लॉगनौर योजना महिला तमिलनाडु ने शुरू किया, तमिलनाडु ने पंबन ब्रिज बनाया है, तमिलनाडु ने निगल नालंबा योजना पहला वर्टिकल ब्रिज तमिलनाडु में। 5 मई को व्यापारी दिवस, 25 मई को क्या फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 6 मई को हाल ही में यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है। क्या हो रही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य कौन बना, अंगोला बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य कौन बन गया है, तो अब अंगोला बना है। और लुगांडा इसकी राजधानी है, अंगोला की। अब मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है 2015 में इसकी स्थापना होती है। और ये जो गुरुग्राम में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, गुरुग्राम में क्या है, इसका हेडक्वार्टर बना है, ठीक है। 7 मई 2025 को किसने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट योजना शुरू किया, भारत ने शुरू किया। किसने शुरू किया, भारत ने ई पासपोर्ट योजना शुरू किया, ठीक है, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग कि हाल ही में 2025 को किसने अभी हाल ही में BRO की स्थापना कब हुई थी। BRO ने अभी क्या किया है कि आप अभी अपना वो स्थापना दिवस मनाया, 7 मई को मनाया है। और BRO की स्थापना 7 मई 1960 को होती है, याद रखिएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी भारत के बॉर्डर एरिया है वहाँ पे रोड बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 7 मई 2025 को क्या हुआ है कि ह्यूमन इंडेक्स मानव विकास सूचकांक HDI इंडेक्स आया है 2025 का, जिसमें आइसलैंड टॉप पे और भारत का रैंक 130वां है। तो मैंने पीछे ही आपको इंडेक्स कराया था, फिर करा देता हूँ कि HDI सबसे पहले जारी होता है 1990 में जारी होता है। UNDP इसको जारी करता है। UNDP का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। UNDP का स्थापना 1967 को होता है। HDI सबसे पहले 1990 को जारी किया। कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है। HDI में 3 कैटेगरी को देखा जाता है, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य, शिक्षा देखा जाता है। और 130वां रैंक भारत का है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि किसे नया पोप बनाया गया है, तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को बनाया गया है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट को क्या बनाया गया, नया पोप बनाया गया, ठीक है। उसका है भारतीय नौसेना ने सौंपे गए भारत का पहला एंटी सबमरीन वाटर क्राफ्ट है ये। तो
तो पहला है एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट है, इसका नाम क्या है? तो अरनाला, अरनाला नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग 72वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता अभी हाल ही में मैंने बताया हैदराबाद में हुआ था, तो उसमें मानवतावादी ह्यूमैनिटीज़्म पुरस्कार किसे दिया गया? सोनू सूद को दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में मैंने बताया था जो कि मिस वर्ल्ड आपको हैदराबाद में हुआ, सुजाता जीती थी, 72वां नंबर का है, थाईलैंड की थी वो, है ना। तो उसमें ही ह्यूमैनिटीज़्म पुरस्कार दिया गया किसे? तो सोनू सूद को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मार्केट कैप 2025 का वैल्यूएबल मार्केट कैप हासिल करने वाला बिटकॉइन बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और 2025 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन पुरस्कार 25 का बेस्ट प्लेयर बना दिया गया है? तो सुभाशीष बोस को और सौम्या गुगुल लोत और सुभाशीष को बनाया गया है। 2025 में बनाया गया है। भारतीय अखिल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है बेस्ट प्लेयर का अवार्ड? तो सुभाशीष बोस और सौम्या गुगुल लोत को बनाया गया है। तो थैंक यू सो मच गाइज, ये फर्स्ट पार्ट था। दूसरा पार्ट अभी इसके बाद वाला आएगा आपको, मतलब 8 मई के बाद से लेके आपको 30 मई तक का कल वीडियो अपलोड होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्टे मोटिवेटेड, एकदम पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, 2 बार वीडियो देखिए और आपको सेट हो जाएगा दिमाग में। थैंक यू सो मच।